प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम आपको वो विमा तथा विमेय सूत्र में वो पोर्शन करवाने जा रहे हैं जिसकी सहायता से, जिसे कहते हैं विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। इसमें विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग से हम किसी भी सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। मतलब जो सूत्र, हमें कैसे सूत्र की स्थापना करनी होती है? एक भौतिक राशि इन विभिन्न भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, तो इस भौतिक राशि के लिए विमीय विधि से सूत्र का निगमन करिए। तो हम सूत्र का निगमन कर लेंगे। तो इसके लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। एक, जितनी भी भौतिक राशि है उनके विमीय सूत्र। दूसरी, सन्मांगता का सिद्धांत। विमीय सूत्र में सन्मांगता का सिद्धांत कहता है कि अब कोई सूत्र है हमारा, तो बाएं पक्ष का विमीय सूत्र दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के क्या होता है? बराबर होता है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हम जानते हैं जो भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूमती है उस पर अभिकेंद्र बल लगता है। ठीक है, माना एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल किस पे निर्भर कर रहा है? वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के वेग पर और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर। इस वस्तु पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, जो वृत्ताकार पथ पे वस्तु घूमती है तो अभिकेंद्र बल लगता है, वो किस पर निर्भर कर रहा है? वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के वेग पर और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर। तो बल निर्भर कर रहा है द्रव्यमान पर, वेग पर और त्रिज्या पर। इनकी घातों का पता नहीं है, इन घातों की हमें गणना करनी है। जब एबीसी की गणना कर लेंगे तो हमें अपने आप क्या हो जाएगा? सूत्र मिल जाएगा। बल F का विमीय सूत्र। बल का विमीय सूत्र क्या होता है बेटे? mL⁻⁻²। द्रव्यमान m का विमीय सूत्र m। वेग v का विमीय सूत्र L⁻⁻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 ⁻
का विमीय सूत्र L। अब हमने देखा बल किस पे निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर, वेग पर, त्रिज्या पर। इन सब के विमीय सूत्र लिख लिए कि बल का विमीय सूत्र है mLT की पावर -2, द्रव्यमान का m, वेग का LT की पावर -1 और त्रिज्या का L। अब लिखेंगे बाएं पक्ष का विमीय सूत्र, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला, mLT की पावर -2। दाएं पक्ष का विमीय सूत्र, राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m की पावर a, l t की पावर -1 की पावर b और l की पावर c। क्या हो जाएगा ये, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b और l की पावर c। m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर -b। सन्मानता के सिद्धांत से लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला मतलब बाएं पक्ष का विमीय सूत्र, राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला मतलब दाएं पक्ष का विमीय सूत्र। सन्मानता का सिद्धांत कहता है अगर सूत्र है तो बाएं पक्ष का विमीय सूत्र किसके बराबर होगा, दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के बराबर होगा, mLT की पावर -2, m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर -b। तुलना करने पर m की घात a है, m की घात 1 है, a1, l की घात b प्लस c, l की घात 1 है, b प्लस c इज इक्वल टू 1।
t की घात माइनस बी है, यहां -2, तो b कितना हो गया 2। b प्लस c की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, तो a 1 है, b 2 है, c माइनस 1 है। तो f अनुक्रमानुपाती है, m की घात a, b की घात b, r की घात c, तो f आ जाएगा m की घात 1, b की घात 2 और r की घात -1, तो f अनुक्रमानुपाती m v स्क्वायर अपॉन r। तो इस तरह हमने अभिकेंद्र बल के लिए सूत्र की स्थापना करी। हमें सबसे पहले निर्भरता किसकी आई, सबके विमेय सूत्र निकाले, बाएं पक्ष का विमेय सूत्र निकाला, दाएं पक्ष का विमेय सूत्र निकाला, संभाव्यता का सिद्धांत लगाया, फिर तुलना करी घातों की तुलना करने पे ए बी सी के मान आ गए और लास्ट में हमें विमेय सूत्र मिल गया। बच्चों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी करना अपने साथी के साथ, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह वीडियोस उपलब्ध होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।